We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. डिनर, अचानक डर और अफरा तफरी। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में कोरेस्पोंडेंट डिनर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहां हंसी और हल्की बातचीत का माहौल था, वहीं अचानक गोलियों की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध शख्स हथियारों के साथ अंदर घुस आया। बाद में उसकी पहचान 31 साल के कॉल टॉमस एलन के रूप में हुई, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया गया। बताया जा रहा है कि वो कई हथियारों के साथ कार्यक्रम में दाखिल हुआ और सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान उसने कई राउंड फायरिंग भी की। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे बॉलरूम के पास ही काबू कर लिया, वही जहां कार्यक्रम चल रहा था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। घटना के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया, जांच शुरू हो गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के कुछ ही घंटों बाद एक और घटना ने सुर्खियां बटोर ली। डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। सीबीएस न्यूज की पत्रकार नोरा ओ डोनेल के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप शुरुआत में शांत नजर आए। उन्होंने घटना को लेकर संयमित तरीके से जवाब दिए और माहौल को सामान्य दिखाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही बातचीत हमलावरों के कथित मैनिफेस्टो पर पहुंची, माहौल अचानक बदल गया। नोरा ओ डोनेल ने जैसे ही उस पत्र में लिखी कुछ पंक्तियां पढ़नी शुरू की, ट्रंप का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। मैनिफेस्टो में हमलावर ने गंभीर आरोपों का जिक्र किया था, जिसे सुनते ही ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका उन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने गुस्से में कहा कि वो किसी भी तरह के यौन अपराध में शामिल नहीं हैं और उन्हें इन आरोपों से पूरी तरह बरी किया जा चुका है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बार बार ये दोहराया कि एक बीमार मानसिकता वाले व्यक्ति की बातों को इस तरह पढ़ना और फैलाना गलत है। जब नोरा ने बीच में सवाल पूछने की कोशिश की तो ट्रंप ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों को दोहराना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी है। ट्रंप ने हमलावर को कट्टरपंथी और मानसिक रूप से अस्थिर करार दिया। उनके मुताबिक ऐसा व्यक्ति समाज के लिए खतरा होता है और उसकी बातों को गंभीरता से लेना ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा को लेकर भी चिंता जताई। ट्रंप ने इसके लिए डेमोक्रेटिक नेताओं की हेट स्पीच को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस तरह का माहौल समाज में तनाव बढ़ाता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि गोलीबारी के दौरान उन्हें डर नहीं लगा। उन्होंने कहा कि वो स्थिति को समझना चाहते थे, इसलिए तुरंत बाहर नहीं गए। उनके मुताबिक वो खुद देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है और बाद में कार्यक्रम में लौटने के लिए भी तैयार थे। इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए, सुरक्षा व्यवस्था पर, राजनीतिक माहौल पर और सबसे बढ़कर उस भाषा पर जो सार्वजनिक मंचों पर इस्तेमाल की जा रही है। अब नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और ये विवाद आने वाले दिनों में किस दिशा में जाता है।